अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम डॉक्टर साहब, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व क्या बरकातहू। हाल है आपका? अल्लाह के एहसान है, करम है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक लेडी व्यूवर ने पूछा है कि लाहौर मीनार पाकिस्तान के जलसे में मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि देखो हमारी औरतें किस तरह सुकून से जलसा देख रही हैं, ये इनकी तरह ढोल की थाप पर नाच गाना नहीं कर रही हैं। डॉक्टर साहब, आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या औरतों की ये तौहीन नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। दोस्तों, हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि इंसान जो है अपनी खुद तारीफ़ करने का आदी है और अपनी तारीफ़ सुनने का उसको हमेशा ख्वाहिश रहती है, और दूसरों के ऊपर उंगली उठाना हमारी आदतों में शामिल है। मियाँ साहब काश ये बात करते हुए पहले अपने नवासे की शादी के वो सीन देख लेते, जब उनकी बेटी साहबा जो है वो मरियम नवाज़ जो है वो गुलूकार के साथ मिलकर गाना गा रही हैं। तो और उस वक्त जो इन्होंने यूके में जिस तरह के वहाँ पे प्रोग्राम किए और फिर इधर पाकिस्तान में जिस तरह के प्रोग्राम होते रहे, तो उसमें तो बंदे को शर्मिंदगी होती है कि क्या ये मुसलमान ख़ानदान के अंदर ये शादी हो रही है। और ये मियाँ नवाज शरीफ का सिर्फ मसला नहीं है, ये हमारे पूरे पाकिस्तान का मसला है। गरीब की शादी से लेकर अमीर की शादी तक जितनी जितनी जिस बंदे की गुंजाइश होती है, वो अल्लाह रब्बुल ज़ुल जलाल और उसके पाक रसूल अलैहि सलाम की तालीमात से हट के जो है वो अपने मामलात कर रहा है। शैतान को खुश करता है और रहमान को नाराज़ करता है। अब जलसों में औरतों का आना जो बिल्कुल इजाज़त है, उनका जो पर्दे का अहतमाम हो और उनके सदर का अहतमाम हो, उनकी इज़्ज़त आबरू किसी तरह से मर्दों से इख्तलाफ जिस हद तक मुमकिन हो कम हो, तो उसमें तो कोई हर्ज वाली बात नहीं है, चाहे वो मुस्लिम लीग का जलसा हो या किसी और पार्टी का या किसी इस्लामी जमात का। हाँ, अलबत्ता ये बात अहम है कि मियाँ साहब, जैसे मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि हमारी औरतें जो यहाँ बैठी जलसे में, वो पूरा मैंने बिलाशुबा अच्छी बात है, औरतों को अगर जाएँ तो उन्हें ऐसे रहना चाहिए। लेकिन अगर ख़वातीन अपने ख़वातीन के अंदर हैं और वो आपस में एक हॉलीडे मूड में ऐसा कर रही हैं, उनके घर वालों को उनको समझाना चाहिए कि भाई आप घर से बाहर हैं, आपका जो बाहर दिखाया जा रहा है ओपन जो है आपके मामलात हो रहे हैं, तो उनको बिलाशुबा अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। और ये किसी भी जमात के अंदर मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ पीटीआई का वतीरा नहीं है। हमारी अगर पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ जलसे देखें या उनके त्यौहार देखें, तो वहाँ पे औरतें जिस तरह अपने आप को पोर्ट्रेट कर रही होती हैं, तो ये असल में किसी पार्टी का मसला नहीं है, ये हमारा मुआशरती मसला है, जिसके ऊपर मैं अपने घर को और मियाँ नवाज शरीफ साहब अपने घर को और पाकिस्तान का हर फर्द जो है अपने अपने घर को अपनी जगह पे तरबियत करे, तो इसका इलाज हो सकता है। तो ये जिस तरह मियाँ साहब ने उंगली उठाई है, ये उनका बेचारों का कसूर नहीं है। उन्होंने आज तक हमेशा अपने आप को इस्लाम परस्त साबित करने की कोशिश की है। सुबहान अल्लाह और माशाअल्लाह कहकर वो मुसलमान कहलवाते हैं। और बेनज़ीर की और उसकी वालदा की जिस तरह तस्वीरें बनाकर पूरे लाहौर में फेंकेगी, मियाँ साहब को शायद वो भी याद होता कि हम किस कदर जो है ना औरतों की पर्दादारी, इस्लाम तो पर्दादारी का जो है वो दर्स देता है कि दूसरों के ऐप छुपाओ। और ये बंदों के लिए कभी वीडियोज़ कभी ऑडियोज़ और लीक करके और लोगों को जो है बेइज्जत और बेएहतराम करने की कोशिश करते हैं, ना कि उनको समझाने की कोशिश की जाए कि वो अपने आप को बचाएं। और इस तरह से औरतों का जो जिक्र किया गया है और अपने आप को अपनी वडियाई की गई है, तो ये महज काबिल मज़म्मत है। और अल्लाह तबारक ताला जो है हमारे माशरे को ना सिर्फ ये कि जो मियाँ साहब ने बात की, ये हमारे तमाम लोगों का मसला है। इस मसले से हमने निजात हासिल करनी है। हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें, हमारी माएँ जब किसी जलसा गाह में जाएँ या अपनी किसी शादी को अटेंड करें, तो वो जो इस्लाम के जो नॉर्म्स हैं और जो असूल हैं और जो ज़ाब्ते हैं, उनको हर जगह पे फॉलो करना ज़रूरी है। वो ये नहीं है कि पीटीआई के जलसों का ताप और ढोल जो है वो नज़र आ जाए और अपने जो मुख्तलिफ जलसे नून लीग के अपने होते हैं, वहाँ पे जो ऐसा हो तो उसको वो कभी बुरा ना कहा जाए। और मियाँ साहब के घर के अपने शादियाँ हों और उसमें अल्लाह ताला के तमाम जो हकूक़ हैं और अल्लाह ताला के तमाम अहकामात हैं और रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम की तालीमात की मुखालफत की जा रही हो, तो उससे बड़ी शर्मिंदगी वाली कौन सी बात हो सकती है। और हमारे अगर लीडर इस तरह की हरकतें करेंगे, तो उसके बाद हमारी अवाम उन्नास का क्या हाल होगा। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि हम दूसरों पे उंगली उठाने से पहले अपनी कोशिश करें। मैं समझता हूँ कि जिस बात की तरफ मियाँ साहब ने इशारा अगर इस तरह किया होता कि काश हमारी बीबियाँ, हमारी बेटियाँ हम शादियों पे, गमियों पे, जिस तरह आज हमारी ये औरतें बैठी हैं, इस तरह बैठें और अपने मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में शामिल हों। और जो गैर शरई मामूलात हैं, ढोल और ताप बताने के बजाय यही कह देते कि उससे हमें अल्लाह ताला महफूज रहने की तौफीक अता फरमाए। और हमारे घरों में भी ये इतराफ़ करते कि ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल की खिलाफ वर्जी हो रही है, तो इस खिलाफ वर्जी से मैं भी कोशिश करूँगा मेरा घर भी महफूज रहे।
تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا قد اونچا ہوتا، لیکن یہ بات کر کے انہوں نے اپنے بونا ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ صحیح، امید ہے ہماری ویور کو ان کا جواب مل گیا ہوگا۔ اگر آپ نیو ہیں اس چینل پہ تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے۔ انشاءاللہ جلدی آپ سے نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔